अच्छा जी, आज का हमारा प्रोग्राम है चैप्टर 11 से ही कर रही हूँ, ठीक है। उसी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था 6, आज हम सॉल्व कर रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग इफ एल्स इफ। मैंने इफ एल्स इफ को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। कौन से कोई मेंशन नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया बाकी क्या डिटेल है, कैसे है। आप उसका मतलब है आपके पास एज हासिल है कि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अपने सिनेरियो में ढालो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने कैलकुलेटर टाइप की चीज़ बनानी है, मैं उससे ऑप्शन देती हूँ कि ठीक है, अगर आप 1 पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगी, 2 पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 3 पे क्लिक करेंगे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, 4 पे क्लिक करेंगे मैं आपको डिवीजन कर दूंगी। अभी मैंने ऑप्शंस रखी हैं, ये मैं यूज़र को डिस्प्ले करूँगी। जब वो मेरे पास करेक्टर इंटर करेगा, ये न्यूमेरिक एक इंटर करेगा, इनमें से कोई भी एक, मैं वो फंक्शन उसकी पे परफॉर्म कर दूंगी जो उसकी गिवन वैल्यूज होंगी। मैं वैल्यू भी उनसे लेती हूँ और ये फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर देती हूँ। तो यानी इससे पहले सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं प्रिंट एफ लिखूँ, ठीक है, जिसमें मैं उससे 2 नंबर ले लेती हूँ। सबसे पहले इंक्लूड stdio डॉट एज हेडर फाइल फॉर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। नंबर 2 हेडर फाइल कोनियो डॉट एज, ठीक है। क्लियर स्क्रीन नहीं यूज़ करें, गेट सीएच नहीं यूज़ करें, अवॉइड कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं इसमें, ठीक है। वहाँ पे मैंने शुरू कर दिया वॉइड मेन, ठीक है, यानी मैं अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी अब यहाँ से स्टार्ट कर लगी हूँ। मैंने सबसे पहले उसमें क्या मेंशन किया, मैंने कहा एक तो 2 वेरिएबल ले लें, ठीक है। किस में ले लें, फ्लोट में ले लेते हैं, ठीक है, गुंजाइश दे देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंटीजर में डाले, हम फ्लोट में डाल लेते हैं। अगर इंटीजर, अगर इसमें किसी ने वैल्यू डाली भी तो हम उसे 2 की जगह क्या कंसीडर कर लेंगे, 2.0 कंसीडर कर लेंगे। मैंने उसे कहा ए और बी ले लेते हैं, 2 वेरिएबल मैंने ले लिए। मैंने उसे कहा क्या किया, एक इंटीजर ले लो, ठीक है, जिसका इंटीजर का नाम मैं रख दूंगी OP, ठीक है। अब OP क्या है, वो आपका ये सिंबल जो चूज़ करने के लिए, वो जो मुझे सेलेक्ट करेगा नंबर, मैं उसके अकॉर्डिंगली उसका सिंबल डिटरमाइन कर लूँगी। उसने क्या, अगर वो इंटर करता है 1 तो आप प्लस डिटरमाइन कर लें, 2 करता है आप सब्ट्रैक्शन समझ लें, इस तरह, ठीक है। इसका वेरिएबल्स के नाम आप अपनी पसंद के रख सकते हैं, ऐसे रखें जो आपको बाद में याद रहें कि आपने ये ऐड किया था तो इसका क्या मीनिंग है। प्रोग्राम देखते ही आपको चीज़ क्या होगी, समझ आ जाएगी। अब मैं प्रिंट एफ लिखूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंटर 2 नंबर, प्रिंट एफ इंटर 2 नंबर्स, स्कैन एफ करके अंदर ले जाऊंगी, किस में लेके जाऊंगी, ए और बी, %d, ठीक है। और फिर दोबारा से, या सॉरी हमने ये फ्लोट में लिया है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी f, ये याद रखनी चीज़, ठीक है। फिर मैंने फ्लोट में लिया हुआ है तो मैं दोबारा से %f, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इम्पर्सन साइन a, इम्पर्सन साइन b, मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी स्कैनर में, जो भी वो डालेगा। बाद में आपने क्या करना है, प्रिंट एफ की सारी स्टेटमेंट देनी है इनके लिए कि इनमें से उसने एक चूज़ करना है। मैंने उसे कह दिया प्रिंट एफ है, ठीक है। अब ये एक ही प्रिंट एफ में भी लिख देती हूँ जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था, लेकिन ये याद रखिएगा, या तो प्रिंट एफ के स्टार्टिंग में या एंडिंग में एक प्रैक्टिस बना लें कि आपने एंड डालना है, उसका मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे स्विच कर दे, क्योंकि सारे प्रिंट एफ नहीं तो एक से ज़्यादा हो तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, वैसे काम नहीं होना चाहिए। मुझे सेपरेट लाइन पे जाने के लिए एक आदत बना लें, स्टार्टिंग एंडिंग पे क्या करें, एंड डाला करें। मैंने इसे कह दिया, यहाँ पे क्या करें, इंटर 1 फॉर एडिशन, मैं चाहूँ तो यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके क्या करूँगी, प्रिंट एफ मेरा मुकम्मल हो गया। दूसरा प्रिंट एफ में मैं सब कुछ लिख देती हूँ, ठीक है, सैम्पल के लिए। दूसरा प्रिंट एफ स्टार्ट किया, मैंने उसे कहना है इंटर 2 4
सब्ट्रैक्शन ये चीज़ डालने से पहले मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगी स्लैश एन फिर से डाल दूँगी और यहाँ पे लिखूँगी उसी प्रिंटफ में, एंडिंग नहीं की मैंने, ठीक है। इंटर 3 4 मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर स्लैश एन मैं कहूँगी इंटर 4 फॉर डिवीजन। अब मैंने दोनों तरीकों से इसलिए करके आपको दिखा दी चीज़ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप सिंगल स्टेटमेंट भी ले सकते हो और डबल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में बहुत से मल्टीपल भी दे सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है, बस कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट लाइन यहाँ पे तो मैंने खुद स्विच की है ना, वहाँ पे वो तब तक स्विच नहीं करेगा जब तक आप ये एन नहीं डाल रहे, ठीक है। ये मेरी प्रिंटफ कंप्लीट होगी। अब जो भी मुझे वो चीज़ लेगा मैंने इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्शन में लेनी है, इसलिए मैं स्कैनएफ सिर्फ एक में लेके जाऊँगी, ठीक है। मैंने क्या किया स्कैनएफ, ठीक है, और स्कैनएफ करके क्या करना था, आपने इसे इंट में डिक्लेयर किया था, मैंने इसे कह दिया %d इम्पर्सेंट साइन ऑपरेटर, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था OP। मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, या तो 1 आया होगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आया होगा, ठीक है। मैं इसको अभी सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा देती हूँ। अब जो उसकी इफ एल्स वाली इफ वाली डिमांड थी अब मैं वो कर सकती हूँ। ऊपर वाली जो यहाँ से यहाँ तक चीज़ है ना वो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको ईजी लगे, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। मैंने कहा इफ स्टेटमेंट लगा दो, अगर मेरे OP में जो वैल्यू है इक्वल टू का साइन आपके डबल होते हैं, ठीक है, C में कंसीडरेशन के लिए अगर 1 के इक्वल है तो ये काम कर देना। क्या काम कर देना जी, प्रिंट कर दो। हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लास्ट टाइम से फार्मूलाज लिख रहे थे, ऑब्वियसली मैं सेपरेट भी लिख के बता दूंगी। द रिजल्ट ऑफ एडिशन लिख देती हूँ, एडिशन इज इक्वल टू इम्पर्सेंट साइन डालने के बाद यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग में दिया था, वही बात लास्ट प्रोग्राम वाली, फ्लोटिंग की वैल्यू ज़्यादा ना चली जाए, वो जो नंबर डाल रहा है, कभी कभी यूज़र बाय मिस्टेक भी डाल सकता है, कभी कभी वैसे भी चेकिंग के लिए भी डाल सकते हैं। आपने %f देने के साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर दे 0.3, ठीक है, %0.3f %0.3f से ये होगा कि एटलीस्ट उसे पता है कि मैंने इस लिमिट से आगे नहीं जाना। करना क्या है, फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक तरीका ये है, एक इफ होगी, दूसरी इफ हमारी क्या है, जितने हैं ना 4 के 4 आएंगे, ठीक है। मैंने उसे कह दिया इफ OP इक्वल टू 2, तो फिर ये कर देना। अब यहाँ पे आपका एक तरीका तो ये लिखने का, ठीक है, कि मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में यहाँ आपका फार्मूला लिख दूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं फार्मूला यहाँ पे सेपरेट ऊपर लिख दूँ, जैसे मैं कह दूँ कि ठीक है C इज इक्वल टू, पर मुझे C ऊपर फिर डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ C इक्वल टू, तो दैट मीन मुझे C क्या करना पड़ेगा, ऊपर देना पड़ेगा फिर डिक्लेरेशन के टाइम। या ये तरीका भी है, इस तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कहा A माइनस B, फार्मूला सेपरेट लिख दिया। प्रिंट एफ क्या करूँगी, प्रिंट एफ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू का साइन वही %3.3, ठीक है, एफ लिख के दैट्स इट, प्रिंट एफ आपका क्लोज। आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप फार्मूला सेपरेट भी लिख सकते हो और प्रिंट एफ के अंदर भी लिख सकते हो। ज़्यादातर लोग इस अप्रोच को करते हैं, प्रैक्टिकल है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस जितनी कम होंगी, हमने क्या कहा था, प्रोग्राम बेटर होगा। दूसरी कंडीशन होगी इसी तरह हम तीसरी भी लिख दें, ठीक है, OP इक्वल टू 3, प्रिंट एफ उसमें भी आ जाएगा इफ OP इक्वल टू 4। यहाँ में मैंने प्रिंट एफ दे दिया, अब मैंने प्रिंट एफ सिंपल दिया है, ठीक है, शॉर्ट करके जिस तरह भी आप लिखना चाहें। रिजल्ट इज लिख के %3.3f, ठीक है। ये कंप्लीट करके यहीं पे मैंने अब क्या करना, फार्मूला दे देना है। 3 हमारा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, A इंटू B, ये सॉरी स्टार का साइन, ठीक है, ताकि आपके फार्मूला चल सके, कोमा क्लोज। फिर आ जाएगा प्रिंट एफ, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू साइन %sin.3f, ठीक है, कोमा। मान लिया था डिवीजन के लिए, मैंने क्या किया, डिवीजन का साइन डाल देना है, A डिविजिबल बाय B, दैट्स इट। मेरी चारों कंडीशंस पूरी हो गई हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा ये सारी इफ़ कंडीशन है, लेकिन आपने जब इसे सेंटेक्स में लेकर आना है इफ़ एल्स इफ़ के,
तो आपने हमेशा याद रखना है यहाँ पे आपने क्या करना है, एल्स इफ भी लगाना है। ये मेरी कौन सी आ रही है, एल्स इफ आ रही है। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ जितनी आती है फिर आप लातेदार डाल सकते हैं एक चीज़। उसके बाद इधर आपके लास्ट पे आपने एल्स भी देना होता है। एल्स पार्ट में मोस्टली हम इनको नहीं लेके जाते, एल्स इनके अलावा ही रहता है। कैसे हो सकता है वो इन चारों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करे, हो सकता है वो क्या कर दे, 5 इंटर कर दे, ठीक है। कीबोर्ड तो उसके पास सारा अवेलेबल है ना, आपने बेशक उसे मशवरा दे दिया कि भाई 4 तक आप ऐड कर सकते हो तो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है 5 इंटर कर दे, 6 कर दे, 7 कर दे, 9 कर दे। आपने उसे क्या करना है, तब भी कोई रिजल्ट देना है और उसे बताना है कि भाई आपने गलत चॉइस कर ली है। मैं कहूँगी चॉइस इज इनवैलिड, आपकी चॉइस क्या है, इनवैलिड है। मैं कुछ ना कुछ से रिप्रेजेंट करी इवन जब उसने गलत भी दिया। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट दी, उसने कहा इसके थ्रू क्या करें, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, 2 तो लेने ही है क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं तो 2 नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। एक में वो ले लिया जिसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करके मुझे ये बताएगा कि उसने कौन सा परफॉर्म करवाना है फंक्शन, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी। मैंने उसके लिए ऑप्शन दे दिए उसे, ठीक है। ऑप्शन देके उनमें से एक ऑप्शन उसकी स्कैन कर ली, जो भी ऑप्शन आएगी मैं उसे तमाम इफ एल्स इफ से कंपेयर कर रही हूँ। अगर उनमें से कोई आता है तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, वरना ये ऑलमोस्ट ही कह लें ये एरर मैसेज नहीं है। मैं उसे प्रिंट ऑफ दे रही हूँ कि भाई जो तुमने किया है वो एरर है मेरे लिए, क्योंकि मेरे क्या वो अपनी ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं चीज़ जो आप डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, 7 डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं। ये था प्रोग्राम यहाँ तक।